टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम क्वेश्चन बैंक्स देख रहे थे बेटा, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो 70 क्वेश्चन बेटा मैं पिछली स्लाइड्स में करा चुका हूँ, 2 स्लाइड मैंने बनाई हैं उनमें करा चुका हूँ बेटा, है ना। तो हम 71 से आगे देखेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखिए सिंपल, आपको बताया गया बेटा बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा कि उसका वॉल्यूम क्या है बेटा, है ना। कि अगर वो स्ट्रेट चेन है तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो सिंपल सी बात है वहाँ वन द वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट यहाँ देख रहे हो आप, यह हमारे पास आयोडाइड है बेटा, है ना। आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा होता है, तो सिंपल सी बात है वन द वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा होंगे। उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम हमारे पास क्लोराइड और सबसे कम फ्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो किस में होगा बेटा, मेथिल आयोडाइड। नेक्स्ट आइए, SN1 अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप में बनता है, सभी को पता है बेटा। SN1 रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड है जैसे ये, और फर्स्ट स्टेप जो कि उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है बेटा, ना। इसमें क्या होता है कि हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। सॉरी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, कार्ब धनायन यानी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट आइए, 2 क्लोरोब्यूटेन की अभिक्रिया एल्कोहलिक QH के साथ कराने पर। तो देखो 2 क्लोरोब्यूटेन बेटा, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो आप 2 क्लोरोब्यूटेन बनाइए कि भाई सेकंड पोजीशन पे क्लोरो, ये हमारे पास है ना। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक QH के साथ कराता हूँ तो आप जानते हो वे हाइड्रोहेलोजनीकरण, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, वे हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो बीटा कार्बन से ये भी बीटा है बेटा, ये भी बीटा है, हाइड्रोजन जाएगा यानी -HCl निकलेगा। बट आपको पता है जब 2 पॉसिबिलिटी होती हैं तो अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है, इसे सैडजेफ रूल कहते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन किस बीटा से जाएगा, इस बीटा कार्बन से। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा, कुछ इस तरह का कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 यानी 2 ब्यूटीन बेटा, 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट आइए, 2 ब्यूटीन यानी ऑप्शन हमारा सेकंड राइट है बेटा, है ना, सेकंड नंबर राइट है। और क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए कि निम्नलिखित में से S1 रिएक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है। तो यहाँ बेटा हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखा है, यहाँ क्लोरोबेंजीन दे रखी है ना, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट आइए, 2 ऑप्शन ये रहे बेटा, यहाँ आपको बेंजिल क्लोराइड दे रखा है, जबकि यहाँ ये बेटा सही नहीं लिखा है उसने, मेथिल क्लोराइड होना चाहिए। अब यह बेंजिल क्लोराइड में जब आप देखोगे तो देखो हमें पता है भाई कार्बन, अभी बताया कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ से बेटा जो मुझे कार्बोकैटायन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बेंजिल कार्बोकैटायन। और बेंजिल कार्बोकैटायन तुम जानते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। यानी ऑर्डर क्या होता है बेटा, ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, उससे कम डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, उससे कम यही बेंजिल कार्बोकैटायन, उससे कम बेटा एलिल कार्बोकैटायन, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल हैलाइड। तो आप देख रहे होंगे यहाँ एलिल नहीं दे रखा, बेंजिल दे रखा है, तो बेंजिल इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए बेटा SN1 रिएक्शन कौन सबसे फास्ट देगा, बेंजिल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए, वो पूछ रहा है आपसे बेटा इसमें X क्या होगा। तो देखिए क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में करा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है बेटा, फिटिंग रिएक्शन, याद करो। और फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, वाई फेनिल बनता है बेटा, है ना। नेक्स्ट, एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। तो एल्किल फ्लोराइड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम जो एल्किल क्लोराइड हैं या ब्रोमाइड हैं उनकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, मेटल फ्लोराइड, जैसे AgF हो गया, है ना, Hg2F2 हो गया, SbF5 हो गया, है ना बेटा,
COF2 हो गया मेटल फ्लोराइड। तो यहाँ से क्या होता है, हेलोजन का एक्सचेंज होता है और वहाँ जाके क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये है एल्किल फ्लोराइड। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं स्वाल्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आइए, SN2 रिएक्शन के प्रति बेटा क्रियाशीलता पूछिए आपसे, क्रियाशीलता है ना। तो हम जानते हैं SN2 में क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, मेथिल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में होगी, मेथिल हैलाइड में। नेक्स्ट, एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछ रहा है बेटा, सब जानते हो बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है कि भाई C2H5Br पे यानी एथिल ब्रोमाइड पे यहाँ कौन अटैक कर रहा होगा, Cn नेगेटिव साइनाइड अटैक कर रहा है और यहाँ से ये Br बॉन्ड हट रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट आइए बेटा, फिनोल की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल। कितनी अच्छी रिएक्शन है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि भाई फिनोल की रिएक्शन जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो यहाँ से 246 है ना बेटा, एक ब्रोमीन 2 पे, एक 4 पे और एक 6 पे जाके लग जाती है, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट बेटा ये आ गया हमारा ऑप्शन डी। रिएक्शन है बेटा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, याद करो ल्यूकास टेस्ट है। और ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, वैसे भी देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि R और OH के बीच का यानी कार्बन और OH के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और आप जानते हो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है कि अभी बताया मैंने, है ना, सबसे कम मिथाइल का, उससे ज़्यादा 1 डिग्री का, उससे ज़्यादा 2 डिग्री का और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का इनमें। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही होगा बेटा। तो क्या होगा कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। नेक्स्ट आइए बेटा, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो देखो फिनॉल है ना बेटा, फिनॉल की एसिडिक करेक्टर। तो आपको पता है फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, क्योंकि बताया गया आपको फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस पाया जाता है जबकि एल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन निकल गया आपका। तो फिर ये भी निकल गया। अब 2 बचे बेटा, पैरा ऑर्थोक्रिसोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आपको पता है कि फिनॉल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे बेटा NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे बेटा CH3 लगा रखा है यहाँ, है ना, यहाँ क्या लगा रखा है, CH3, ये क्या करेगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो सबसे एसिडिक पूछा है आपसे तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट आइए, इन दीज फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट X पूछा है आपसे। देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आपको पता है जब इथाइल एल्कोहल को हम कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में और बेटा 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से एथीन मिलती है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट आइए, द करेक्ट नेम ऑफ एलिल एल्कोहल। एलिल बेटा है ना, देखो सही से समझिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होते हैं उन्हें नाम देते हैं हम बेटा विनाइल कार्बन। उससे अगला जो कार्बन होता है उसे हम नाम देते हैं बेटा एलिल कार्बन। ये क्या है, एलिल। ठीक है सर, एलिल। तो एलिल एल्कोहल कौन सा होगा बेटा, जैसे डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट CH2OH, इनकी वैलेंसी बेटा पूरी कर दो, CH2 एंड CH, ये हो गया आपका एलिल एल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम पूछा है तो सिंपल बेटा हम क्या करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो प्रॉप है ना बेटा, प्रॉप 2 इन एंड 1 ऑल। ठीक है बेटा, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। तो इनमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, इसने बेटा ये दे रखा है प्रॉप 2 इन 1 ऑल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा इसमें।
जो क्वेश्चन वास्तव में बोर्ड में पूछे जाने चाहिए और ये पूछे जाएंगे। अब एस्टिफिकेशन में याद करो क्या होता है कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, तो एस्टिफिकेशन होता है एल्कोहल का। अब तुम्हें ये बताया गया है, क्या बताया गया है सर, तुम्हें बताया गया है कि एल्कोहल से H जाता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाता है, OH। तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि एल्कोहल से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो सिंपल सा है बेटा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही ताकत से हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो बॉन्ड उतना ही बेटा, OH बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा, यानी उसे हम इजी नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब 3 डिग्री और 2 डिग्री में क्या हो रहा है बेटा, एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं, एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो वहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो उनकी जो रिएक्टिविटी है बेटा वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एस्टिफिकेशन में जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा कि भाई 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट आइए बेटा, एनिसोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई द एक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड ऑन सोडियम फिनेट। तो देखिए याद करो बेटा, याद करो जब हम क्या कर देते हैं कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, यहाँ सोडियम फिनोक्साइड दिया है बेटा, है ना, OC6H5। तो यहाँ से हमें बेटा ईथर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ईथर, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन किन एल्डिहाइड्स द्वारा दी जाती है बेटा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है देगा, बेंजल्डिहाइड में नहीं है देगा, लेकिन बेटा इथेनल देखना जरा, एसीटल्डिहाइड को देखना, इसमें अल्फा कार्बन ये हो गया तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर बेटा यहाँ पूछ लेता विच वन गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा दी जाती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वहाँ हमारे पास कौन देता, एसीटल्डिहाइड देता, बाकी ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। याद रखना एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट आइए बेटा, इन क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हम यानी रिडक्शन किसके साथ कराते हैं, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंसी ऑफ HCl। तो यहाँ से क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है बेटा, मैथिलीन ग्रुप में, और हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव डाउनवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको पता है देखो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन सी रिएक्शन पाई जाती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये कैसे, ज़रा देखो, कार्बोनिल ग्रुप में बेटा ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो कहाँ अटैक करेगा बेटा, वो अटैक करेगा हमारे कार्बन एटम पर। इसका मतलब है ये कार्बोनिल ग्रुप जितना ज़्यादा पोलर होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही ईजी होगा। ठीक है सर। अब देखो जो फॉर्मल्डिहाइड है बेटा उसमें H जुड़े हुए हैं, तो वो ना तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं ना माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, जबकि अगर मैं एल्डिहाइड जोड़ दूँ, जैसे बेटा मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया है ना, एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया है, वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो वो कार्बन पर क्या कर रहा है बेटा, इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इजी अटैक नहीं कर पाएगा। अब बेटा मैंने एक और एल्किल ग्रुप लगा दिया तो दो एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप की पोलरिटी और भी कम हो गई। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा कार्बोनिल ग्रुप पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति। सर ये तो मान लिया कि इनमें तो फिर हमारा फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा होगा।
पर बेंजल्डिहाइड की बताइए। तो देखो बेटा बेंजल्डिहाइड हमारा ये हो गया, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो बेंजल्डिहाइड है। देखो इस तरह से लिखेंगे हम उसे। अब बेंजल्डिहाइड में क्या होगा बेटा, देखना रेजोनेंस पाया जाएगा इस तरह से, इस तरह से। तो आप देख रहे हो रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, कार्बन पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा बेटा, अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो फॉर्मल्डिहाइड की। मैंने सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए कि विच रिएक्टेंट यूज्ड इन रोजनमंड रिएक्शन। तो आपको पता है रोजनमंड रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। क्या करते हैं हम, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं बेटा किसके द्वारा, PDBSO4 के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइलिन सॉल्यूशन, ज़ाइलिन सॉल्यूशन। यहाँ से बेटा हमें क्या मिलेगा, एक एल्डिहाइड मिल जाता है और एक हमारा HX। हमें एल्डिहाइड से मतलब है। इस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं बेटा रोजनमंड रिएक्शन। तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, PD+BaSO4। नेक्स्ट आइए IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। अब बताओ इससे जी क्या क्वेश्चन होगा कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम एसीटोन कहते हैं बेटा। तो 1 2 एंड 3, तो नाम हो गया प्रोपेन 2 ओन। नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपेन 2 ओन। ठीक है सर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट सेम व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन। देखो बेटा क्या पढ़ते हैं हम कि 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है सर। जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें सेम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है सर। जबकि बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, हमारे पास ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, उसके ऑक्सीडेशन से बेटा कीटोन मिलते हैं, कीटोन। और जिसके फर्दर ऑक्सीडेशन से याद करो एक कार्बन कम हो जाएगा यहाँ से, और हमें क्या मिलेगा बेटा, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पूछा है कौन सा कम मिलेगा, तो कम बेटा यहाँ हमारे पास एसीटोन में मिलेगा। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। बेटा लेबोरेटरी में जाते हो, आपको किसी एसिड का यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है, तो क्या करते हो, दिए गए कंपाउंड में थोड़ा सा हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं, तो इफरवेसेंस के साथ कौन सी गैस निकलती है बेटा, बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। तो दिया गया जो कंपाउंड है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड होता नहीं है, तो आप डिफरेंस कर दोगे किसके द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। नेक्स्ट आइए बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट एक्स पूछा है बेटा। तो देखो कितनी ईजी रिएक्शन है कि बेंजल्डिहाइड तुम्हें दिया गया है। ठीक है सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और वहाँ हमें HCN जोड़ना है। हम जानते हैं CN पार्शियली नेगेटिव, H पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ O पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पे जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, साइनोहेक्टेन। नेक्स्ट आइए बेटा, निम्नलिखित में से 3 डिग्री एमीन पूछा है। तो अब बताओ भाई, सिंपल सा है, R3N हमारा 3 डिग्री एमीन होता है, तो कौन सा हो गया, B ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आइए बेटा, इसमें पूछ रहा है आपसे X एंड Y पूछिए हैं बेटा, है ना। X एंड Y क्या होगा, तो देखो अमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा रहे विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो याद करो कौन सी रिएक्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम नाम देते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। और हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में हमारे पास क्या मिलती हैं, 1 डिग्री एमीन मिलती हैं, 1 डिग्री एमीन बेटा, है ना। तो देखो यहाँ हमारे पास एक कार्बन कम मिलता है,